तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। भगवान के 3 रूप, भगवान के 3 कर्म, भगवान के 3 गुण, इनकी चर्चा यहां पर की गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के, सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहला भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आप उनको अष्ट धातु का बोलते हो, आप उनको मार्बल का बोलते हो, आप उनको सोने का बोलते हो, चांदी का बोलते हो, ये जघन्य अपराध है। ठाकुर जी को कभी भी पाषाण नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर जी हैं। पाषाण कब बोला जाता है? जब उनके प्रति सत्य की भावना ना हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ये रमेश है। ये कौन है? ये सुरेश है। ये कौन है? राम सहाय है। ये कौन है? अंकुश है। ये कौन है? आशीष है। ये कौन है? राजीव है। सबके नाम होते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं? क्या है? शव है, बॉडी है। क्या बोलते हैं? शव है। जब किसी के घर में प्राण चले जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई उनका पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, उनकी बॉडी कब लाई जा रही है, उनका शव। हम बॉडी तो अभी भी हैं, पर अभी क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि हमारे चित्त में चैतन्य विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, जिसके कारण आंख देख पा रही है, नाक सूंघ पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, हाथ कर्म कर पा रहे हैं, पैर चल पा रहे हैं। और जैसे ही वो चैतन्य तत्व हमारे त्याग कर देता है, तो हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमको संबोधित क्या किया जाता? पार्थिव शरीर। शरीर तो हम पहले भी हैं, बॉडी तो हम पहले भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अब चित्त में चैतन्य नहीं है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को मूर्ति कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को अष्ट धातु का, इनका उनका आदि आदि बोलते हो, एक प्रकार से आप वही अपमान कर रहे हो जो चैतन्य व्यक्ति को पार्थिव शरीर बोलने के समान होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से निकल के गया, मैंने कहा ओ भैया बॉडी, नेक रुक गया रे, ओ भैया मांसपेशियों के भंडार, नेक रुक जा, ओ चलती फिरती हड्डी, नेक रुक। उसको कितना बुरा लगेगा? भाई वो जीवित है, उसका नाम बोलिए। और नाम नहीं पता तो राधे श्याम भैया, ओ भैया सीताराम, नेक रुको। हमारे संत समाज में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर देखो सब लोग। अगर आप तिलक लगाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप वैष्णव हैं, तो आपको एक नियम बनाना चाहिए। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और अपने काम पर भी, जहां भी आप जाते हो, कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोले ए सुनो, या ए सुनो, ए, या फिर ओ ए, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव यदि हो, राधेश्याम, ओ राधेश्याम, सीताराम भैया सीताराम, सुनो, इससे 2 काम होंगे। सामने वाला व्यक्ति सुनेगा भी और आपका भजन भी हो जाएगा। संत समाज में, हमारे भारत के संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते ए सुनो, ओ सुनो, ओ भैया सुन। वो ऐसे बोलेंगे ए सीताराम, राधेश्याम, राधे राधे। ऐसी हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, उनकी अगर घंटी काम नहीं करती तो वो यही बोलते चलते, राधे 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 भैया साइड हो जाओ, राधे राधे श्याम, श्याम श्याम भैया साइड हो जाओ। 2 काम हो गए, आपका कार्य भी हो गया, भजन भी हो गया। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। प्रसाद भी पा रहे हो, अब पत्नी को बुलाना है तो उसका भी नाम मत बोलो यार, रोटी के लिए मत बोलो राधे श्याम, जोर से चिल्लाओ। बोले क्या बात है, प्रसाद लाओ, कुछ लाओ। एक बार भगवान नाम किसी को पुकारने में ही
किसी को बुलाने में ही, किसी को इशारा करने में ही नाम तो निकलेगा। इसको कहते हैं सहजा भजन। ये सहज भजन है और ये हर वैष्णव को करना चाहिए। कम से कम खरगोन में आज की कथा का एक सूत्र लेकर के जाओ कि अब घर में किसी को भी बुलाना है, किसी को भी पुकारना है, किसी को भी इशारा करना है, किसी को भी साइड हटने को बोलना है। कथा में भी आप आते हो, भैया हटना, बहन जी हटना, नहीं, राधे श्याम राधे श्याम जोर जोर से बोलोगे 2-3 बार। अरे मैं कह रहा हूं जितनी देर नहीं सुनेगा उतनी देर भजन बनता रहेगा। आप कहोगे कि महाराज जी सुने ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब तक नहीं सुने बोलते रहो, आपका तो नाम जप हो रहा है ना। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को पाषाण मत बोला कीजिए, वो सत्य हैं। अरे हम कहते हैं कि जब आप किसी पोस्टर में भी ठाकुर जी का चित्र देखते हैं ना, ठाकुर जी का चित्र प्रकट होते ही वो पोस्टर भी भगवान है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि ज्यादातर कथाओं के कार्ड में या जो डिस्पोजल होने वाली चीजें उसमें ठाकुर जी का चित्र देना ही नहीं चाहिए। संकेत कर दो, नाम आदि भाव बता दो, लेकिन ठाकुर जी का चित्र मत दो, क्योंकि वो चित्र में परिपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि पीछे कटआउट लगा, एक पोस्टर जैसा लगा, नहीं, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये भावना धारण करके 7 दिन कथा सुनो। 7 दिन में एक दिन तो अनुभव होगा कि अपने नैन मटका रहे थे, अपनी भौं हिला रहे थे, आज इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा था। सत्य भावना रखते ही ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है।